उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्यपादाचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद शास्त्री जी की जय। सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लग के चरणों में इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों को सादर चरण स्पर्श। बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ सर्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गा दधिगमद्वा जीवा जीवासर्व बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नय रधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावात् बहुत्वेश्च। तत्वार्थ सूत्र पर आचार्य पुत्रपद स्वामी की संस्कृति का है। उसका हिंदी अनुवाद फूलचंद शास्त्री जी ने किया है। सिद्धांत शास्त्री जी ने। हम लोग उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अध्याय चल रहा है। पहला अध्याय का 8वां सूत्र चल रहा है। सर्वार्थ सिद्धि का पेज नंबर 19 में जो आया था, आनत प्राणत आरण अच्युत कल्प के देवों में देव रिद्धि दर्शन छोड़कर शेष 3 साधन पाए जाते हैं। उसके लिए धवला जी में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना रहे हैं। पूज्य मुनि श्री अपूर्व सागर जी के पास भेजी गई थी शंका। उन्होंने शंका का उत्तर देके भेजा है धवला जी से लिख करके। आनत आदि 4 कल्पों में महर्दि से संयुक्त ऊपर के देवों का आगमन नहीं होता, इसलिए वहां महर्दि दर्शन रूप प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति का कारण नहीं पाया जाता। उन्हीं कल्पों में स्थित देवों की महरिधि का दर्शन प्रथम सम्यक्त की उत्पत्ति का निमित्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसी रिद्धि का बार बार देखने से विस्मय नहीं होता, अथवा उक्त कल्पों में शुक्ल लेश्या के सद्भाव के कारण महर्दि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव उत्पन्न नहीं होते। जो 4 स्वर्ग में देवरिधि दर्शन को छोड़कर बताया गया था, उस दिन किसी ने प्रश्न किया था कि देवरिधि दर्शन यहाँ ऊपर के 2 कल्पों में यानी 4 स्वर्गों में क्यों नहीं है। उसका यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि 16 स्वर्ग से ऊपर के जो देव हैं, नवग्रेवक आदि के अथवा अनुत्तर के अथवा अनुदिश के, वो देव तो यहाँ आते नहीं कि उनकी महरिधि देख करके इन लोग को विस्मय हो और सम्यक दर्शन हो। और अपने ही क्षेत्र में जो महरिधि देव सब हैं, उनकी रिद्धि को बार बार देखते हैं तो इनको विस्मय नहीं होता, अतः सम्यक की उत्पत्ति इस कारण से नहीं होती। फिर कहते हैं कि इस कल्प में चूंकि खाली इन कल्पों में शुक्ल लेश्या पाई जाती है, तो शुक्ल लेश्या के सद्भाव के कारण महर्दि के दर्शन से कोई संक्लेश भाव नहीं होता। इस तरह यहाँ पर 3 कारण बताया गया इन 4 स्वर्गों में नहीं होने के लिए। ये सामान्य से है, विशेष से देव रिद्धि दर्शन भी यहाँ पर कारण है। धवला पुस्तक 6 में आया है, धवला पुस्तक 6 और तिल्लोपन्नति भाग 3 के प्रमाण भेजे हैं। जो प्रमाण आया है वो तिल्लोपन्नति से है, धवला पुस्तक 6 से है। सामान्य से आनत आदि में यानी ऊपर के 2 कल्पों में देवरिद्धि दर्शन को कारण नहीं कहा है, फिर भी विशेष कथन में स्वीकार किया है। सामान्य से तो देवरिद्धि दर्शन नहीं है वहां, लेकिन विशेष से 4 कारण बताए गए हैं। उस दिन किसी का ये प्रश्न था कि 4 कल्पों में देवरिद्धि दर्शन क्यों नहीं है। उसका मैंने मुनिश्री से प्रश्न किया था, मुनिश्री का उत्तर आया, वो आप लोग को बताया है। मैंने ही पूछा था दीदी।
कहाँ पर है, कहाँ पर होगा? पेज नंबर 24 में है, 45 नीचे 24 पेज नंबर 24। अच्छा, संख्या पर रुकना चलेगी, हाँ ठीक है। हाँ। संख्या प्ररूपणोच्यते च्यते सा दुविधा सामान्येन विशेषेण च। सामान्येन तावत् जीवा मिथ्या दृष्टियो अनन्तानन्तः साधन सम्यक् दृष्टियः सम्यक् मिथ्या दृष्टियो सम्यक् मिथ्या दृष्टियो संयत सम्यक् दृष्टियः संयता संयताश्च पल्योपमा संख्ये भाग प्रमितः प्रमत संयतः कोटि पृथक्त्वः संख्या पृथक्त्व मिथ्यागम संख्या त्रिषीणां कोटिनाम् उपरि नवानमध अप्रमत संयता संख्येयः चत्वार उपशमकः प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेण चतुपञ्चाशत् स्वकालेन समुदितः संख्याः संख्येयः चत्वारः छक्का अयोग केवलिनश्च प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेनाष्टोत्तर शत संख्या स्वकालेन समुदितः संख्येयः सयोग केवलिनः प्रवेशेन एको वा दो वा त्रयो वा उत्कर्षेनाष्टोत्तर शत संख्या स्वकालेन समुदितः शत सहस्र पृथक्त्व संख्या। संख्या प्ररूपणा बता रहे हैं। हमने कल सत प्ररूपणा जानी, सत प्ररूपणा में 14 गुना स्थान को जाना। आज संख्या प्ररूपणा बता रहे हैं। संख्या से किस किस गुण स्थान में कितने सम्यक दृष्टि पाए जाएंगे, इसका विवेचन बताएंगे। संख्या का मतलब अब संख्या प्ररूपणा का कथन करते हैं। सामान्य और विशेष की अपेक्षा वह दो प्रकार की है। सामान्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। साधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक मिथ्या दृष्टि, संहिता संयत, इनमें से प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। हम लोगों ने संख्या प्ररूपणा में पढ़ा था, यद्यपि पल्योपम के संख्यात में भाग प्रमाण है, फिर भी दूसरे से तीसरे में ज्यादा है, तीसरे से चौथे में ज्यादा है और पांचवें में सबसे कम है, यानी दूसरे गुण स्थान से भी कम है। ऐसा जिस समय संख्या प्ररूपणा हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय अनुयोग द्वार में हमने जाना था। सामान्य से कथन तो चारों का पल्योपम का असंख्यातवां भाग है, यानी असंख्यात जीव हैं। परंतु जब विशेष कथन करेंगे तो दूसरे गुण स्थान से तीसरे में ज्यादा है, तीसरे से चौथे में ज्यादा है और पांचवें में तो सबसे कम है, यानी दूसरे से भी कम है। प्रमत संयतों की संख्या कोटि पृथक्त्व है। प्रमत संयत यानी छठा गुण स्थान, कोटि पृथक्त्व 3 से 9, 300 से 900, कोटि पृथक करोड़, 300 करोड़ से 900 करोड़ के बीच की संख्या है छठे गुण स्थान वर्ती की, जो कि कुछ है 5 करोड़ करके कुछ है, मुझे याद नहीं रहती है संख्या। पृथक्त्व आगमिक संख्या है। पृथक्त्व दीदी 300 कोटि की 3 कोटि, दीदी कोटि पृथक्त्व 300 कोटि की 3 कोटि कहाँ पर है? प्रमत्त संयतों की संख्या कोटि पृथक्त्व है। हाँ, करोड़ हुआ 3, ये यही 45 में ये 3 करोड़, 3 से 9 करोड़ के बीच की संख्या। 300 नहीं है ना, 3 से 9। पृथक्त्व आगमिक संख्या है। यहाँ कह रहे हैं पृथक्त्व कौन कहाँ से आया यह पृथक, तो कहते आगम की भाषा है। इससे 3 से ऊपर और 9 के नीचे मध्य की किसी संख्या का बोध होता है। अप्रमत संयत जीव संख्यात हैं। संख्यात तो ये भी 20-50 अंक तक की संख्या को संख्यात ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पर छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान के जीवों की संख्या आधी होती है। अप्रमत संयत जीव की संख्या संख्यात है। चारों उपशमक गुण स्थान वाले जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है, उत्कृष्ट रूप से 54 है। हम सब ने पढ़ा था उपशमक गुण स्थान में कोई एक साथ कितने जीव प्रवेश कर सकते हैं, तो 1, 2 अथवा 3
वहां पर आया था 16, 24, 32 इस तरह से आया था। उत्कृष्ट से एक साथ उपशम गुण स्थान में 54 जीव प्रवेश कर सकते हैं एक साथ, और अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव संख्यात है। इस उपसम गुण स्थानों का काल कितना, अंतर्मुहूर्त 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 तक उस एक गुण स्थान में जीव जो आ जाते हैं वो संचय हुए, उनके लिए कह रहे हैं कि ये जीव संख्यात हैं। चारों छपक और अयोग केवली प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है, उत्कृष्ट रूप से 108 है। छपक श्रेणी में अधिक से अधिक एक साथ कितने जीव चढ़ेंगे? अगर एक साथ चढ़ना होगा तो 108, इससे ज्यादा जीव छपक श्रेणी में एक साथ नहीं आ सकते हैं। उपसम श्रेणी से दुगने चढ़ते हैं। उपसम श्रेणी में 54 चढ़ सकते थे एक समय में, इसमें एक समय में 108 चढ़ते हैं, और अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव संख्यात है। गुणस्थान के काल में जीव आते गए, इस तरह से संचय होते गए, संचय मतलब इकट्ठे होते गए, तो उन जीवों की संख्या कितनी है? संख्यात है। संयोग केवली जीव प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है, उत्कृष्ट रूप से 108 है, और अपने काल के द्वारा संचित हुए उक्त जीव लाख पृथकत्व है। कहना संयोग केवली 13वां गुण स्थान है, इसमें कह रहे हैं जीव प्रवेश या 1, 2, 3 भी कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक साथ अगर करेंगे तो 108 करेंगे। यहाँ संचय होके कितने जीव होंगे? जैसे ऊपर संचय बताया, लाख पृथक तो किसको बोलते हैं? लाख बता रहे हैं ना, अभी तो आ ही रहे हैं वहां ना, अभी तो आ रहे हैं ना। संयोग केवली जीव की अपेक्षा प्रवेश की अपेक्षा 1, 2 या 3 है, उत्कृष्ट रूप से 108 है। यानी छपक श्रेणी में हमने समझा था कि 108 जीव प्रवेश करते हैं हर एक गुण स्थान में, तो संयोग केवली में भी एक साथ संयोग केवली कितने बन सकते हैं? 108 जीव। वहां जितना समय है संयोग केवली गुण स्थान का, उस काल में कितने जीव इकट्ठे हो सकते हैं? तो कहते हैं लाख पृथकत्व 3 लाख से 9 लाख तक। पृथकत्व का मतलब ऊपर समझाया उन्होंने, 3 से 9 के बीच की संख्या, लाख है तो लाख जोड़ देंगे उसमें, यानी 3 लाख से 9 लाख, 3 लाख से ऊपर पाए जाएंगे, 9 लाख से नीचे पाए जाएंगे संयोग केवली गुण स्थान में उत्कृष्ट रूप से। संस्कृत ले रहे हैं, विशेष ये सामान्य कथन चला, अब विशेष कथन बता रहे हैं। विशेष कथन में हम सभी जानते हैं विशेष कथन किसकी अपेक्षा होता है? मार्गना की अपेक्षा, मार्गना की अपेक्षा, मार्गना की अपेक्षा। तो साधारण से बता दिए सारे गुण स्थानों का ना, सामान्य से बता दिए। अब किस किस, अब मार्गना की अपेक्षा से, गति से, इंद्री से कितने संख्या पाई जाती है, इसका विवेचन अब आगे आ रहा है। कल कोई मेरे को लिखे थे पेज नंबर 25, कल मैं नाम तो भूल गई हूँ, कल कोई बोले थे कि संस्कृत में पढ़ दिया करूंगी, हिंदी में इच्छा जाहिर आंटी की मैंने बोला था, हाँ आंटी मैंने बोला था आंटी, विनीता जैन नाम है मेरा। हाँ ठीक है, तो पढ़िए आपका मन है तो। प्रणाम आंटी। ठीक है मैं पढ़ती हूँ। वीडियो ऑन करिए अपना। विशेष, हाँ वीडियो ऑन है आंटी मेरा। हाँ हाँ आ गया। विशेषेण गत्यानुवादे नरकगतो प्रथमायां पृथ्वीयां नारका मिथ्यादृष्टयो संख्येयाः श्रेणय प्रतरा संख्येय भाग प्रणीताः। द्वितीया दिव्या दिश्वा सप्तम्या मिथ्यादृष्टय श्रेण्य संख्येय भाग प्रणीताः। च संख्येय भागः असंख्येया योजन कोटिकोटयः सर्वासु पृथ्वीषु सासादं सम्यक् दृष्टय सम्यक् मिथ्यादृष्टयो संयत सम्यक् दृष्टयश्च पल्यपमा संख्येय भाग प्रणीताः। त्र्यंगतो त्र्यश्चां मध्ये मिथ्यादृष्टयो अनन्ताः सासादं सम्यक् दृष्टया व्ययः संयतान्ताः पल्योपमा संख्येय भाग प्रणीताः। मनुष्यगतो मनुष्या मिथ्यादृष्टयः श्रेण्य संख्येय भाग प्रणीताः। स च संख्येय भागः असंख्येया योजन कोटिकोटयः
सासाधन सम्यक दृष्ट्यादयः संयता संयतान्तः संख्येयाः प्रमत्तादीनां सम्मान्यो संख्या सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टया संयत सम्यक दृष्टया पल्मो आपका नेट नहीं चल रहा ठीक, नेट नहीं चल रहा ठीक आपका विनीता जी, आपका नेट नहीं चल रहा ठीक। दीदी 2-3 लाइन मैं पढ़ दूं दीदी, बच्ची भी नहीं कौन कहाँ से आंटी रह गया? नहीं आया, बीच बीच में आवाज आई है, ठीक है आगे इंद्रिय अनुवाद न पढ़िए। अच्छा चतुरिंद्रिया असंख्या प्रतरा संख्येय भाग पंचेन्द्रियेषु मिथ्या दृष्टयो संख्येयाः श्रेणयः प्रतरा संख्येय भाग प्रमिताः सासाधन सम्यक दृष्टयादयो योग कैवल्यन्तः सामान्य युक्त संख्याः। अभी ठीक आया आंटी आवाज? कायानुवादेन पृथ्वी कायिका अप कायिका अप कायिका तेज नेट नहीं चल रहा, नेट कनेक्शन थोड़ा हुआ है, आवाज नहीं आ रही है। नेट नहीं चल रहा, आपका नेट नहीं चल रहा। और कोई बोले थे बीच में कि मैं पढ़ूं? दीदी मैं पढ़ू दीदी, प्रणाम। हाँ, मैं विजया हाँ। टोलिया। हाँ पढ़िए। 48 पढ़ू ना। हाँ। कायानुवादेन पृथ्वी कायिका अप कायिका तेजः कायिका वायु कायिका असंख्येया लोकाः वनस्पति कायिकाः अनंतानंताः त्रस कायिक संख्या पंचेन्द्रियवत्। 49 पढ़ू दीदी। हाँ हाँ। योगानुवादेन मनोयोगिनो वाग्योगिनश्च मिथ्यादृष्टयो संख्येयाः श्रेणयः प्रतरा संख्येय भाग प्रमिताः काय योगिनो मिथ्यादृष्टयो नन्तानन्ताः त्रयाणामपि योगिनां सासादन सम्यक दृष्टियादयः संयता संयतान्तः पल्योपम संख्येय भाग प्रमिताः प्रमत्त संयतादयः सयोग केवल्यन्ताः संख्येयाः अयोग केवलिनः सामान्योक्त संख्याः। 50 पढ़ना है दीदी। हाँ हाँ पढ़ लीजिए। वेदानुवादेन श्री वेदः पुंवेदाश्च मिथ्या दृष्टयो संख्येयः श्रेणयः प्रतरा संख्येय भाग प्रमिताः नपुंसक वेदा मिथ्या दृष्टयो नन्तानन्ताः श्री वेदा नपुंसक वेदाश्च सासादन सम्यक दृष्टयादयः संयता संयतान्ताः सामान्योक्त संख्याः प्रमत्त संयतादयो निवृत्य बादरान्ताः संख्याः पुंवेदाः सासादन सम्यक दृष्टेयादयो निवृत्ति बादरान्ताः सामान्योक्त संख्याः अपगत वेदा अनिवृत्ति बादरादयो योग कैवल्यांतः सामान्योक्त संख्याः। ठीक है, अब रहने दीजिए। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नार की असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। नीचे फुटनोट देखें। 7 राजू लंबी और 1 प्रदेश प्रमाण चौड़ी आकाश प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। ऐसी जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण जगत श्रेणियों में जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रथम नरक के मिथ्या दृष्टि नार की हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। जगत श्रेणी में ऐसे असंख्यात का भाग दो, पॉइंट वाइज समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है। विशेष की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में पहली पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नार की असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है।
जगत श्रेणी बताए कि 7 राजू लंबी और 1 प्रदेश प्रमाण चौड़ी जो होती है वह जगत श्रेणी। आकाश के प्रदेश की पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। पहले नरक में इतने नारकी हैं। संख्या पर रूपना चल रही है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है, वह जगत श्रेणी जगत प्रतर के कितने भाग प्रमाण है? असंख्यात में भाग प्रमाण है। जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर में असंख्यात से भाग देंगे तो जगत श्रेणी आएगी, ऐसा कह रहे हैं। दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नारकी जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। दोनों में अंतर क्या है? 7वीं पृथ्वी तक प्रत्येक पृथ्वी में मिथ्या दृष्टि नारकी कितने हैं? जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दीजिए उतना। परंतु प्रथम नरक में कितने हैं? असंख्यात जगत श्रेणी। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 10 को जगत श्रेणी मान लिया, तो 10 को असंख्यात से गुना करिए उतने नारकी। हमने असंख्यात को 5 माना, जगत श्रेणी को 10 माना, तो असंख्यात से जगत श्रेणी को गुना किया, यानी 5 को 10 से गुना किया तो 50 नारकी। उसके बाद कहते हैं दूसरी से लेके 7वीं तक प्रत्येक पृथ्वी में कितने पाए जाएंगे? तो कहते हैं जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग, यानी वहां पर तो 10 को 5 से गुना किए हैं, यहाँ पर 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यानी पहले नरक में 50 नारकी हैं, तो दूसरे तीसरे नरक में घटते हुए 2, फिर और नीचे नीचे के नरकों में संख्या कम होती जाती है। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं कि पहले नरक में बहुत ज्यादा नारकी हैं। जो जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण है, वह जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग कितना होता है? तो कहते हैं असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन। सब पृथ्वियों में सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि नारकी पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सभी पृथ्वियों में सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। चारों गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव पाए जाते हैं। तो कहते हैं 6 पृथ्वियों में दूसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में कितने नारकी हैं? तो कह रहे हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। पल्योपम का असंख्यातवां भाग असंख्यात होता है। तो तीनों में ही पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। हमने अभी समझा था सामान्य कथन में पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण होते हुए भी दूसरे से तीसरे में ज्यादा हैं, तीसरे से चौथे में ज्यादा हैं। त्रियंच गति में मिथ्या दृष्टि त्रियंच अनंतानंत हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले त्रियंच पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। वही कथन फिर आ रहा है। पल्योपम दूसरा से तीसरा ज्यादा, तीसरे से चौथा ज्यादा, चौथे से पांचवा ज्यादा नहीं है, पांचवा दूसरे से भी कम है। हालांकि सारी संख्या जो है अपने अपने में पल्ले का असंख्यातवां भाग ही है, परंतु फिर भी सामान्य से ऐसा कहा जाएगा। विशेष जब हम कहेंगे तो दूसरे गुण स्थान से तीसरे में ज्यादा, तीसरे से चौथे में ज्यादा और पांचवें में तो दूसरे गुण स्थान से भी कम। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि जीव कह रहे हैं जगत श्रेणी को असंख्यात से भाग दीजिए उतने हैं, क्योंकि मनुष्य तो होते ही संख्यात हैं। अतः उसी में सम्यक दृष्टि भी है, उसी में मिथ्या दृष्टि भी है। फिर यहाँ पर असंख्यात कैसे आएगा? जगत क्या लिखा इन्होंने? मनुष्य गति में मिथ्या दृष्टि मनुष्य जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है, जो कि असंख्यात होता है। ये कैसे बैठेगा? कौन बताएंगे? किसको याद है? क्योंकि मनुष्य तो 29 अंक प्रमाण होते हैं मात्र, फिर ये असंख्यात कहाँ से आ गए? समुच्चर मनुष्य
लब्ध पर्याप्त पर्याप्तक मनुष्य की लब्ध की पर्याप्तक अपेक्षा। हाँ, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य सबकी की अपेक्षा। अपेक्षा, हाँ अपने को म्यूट कर लें। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की अपेक्षा है वो असंख्यात होते हैं। पर्याप्त मनुष्य तो मात्र 29 अंक प्रमाण पाए जाते हैं। जो श्रेणी जगत श्रेणी का असंख्यातवां भाग असंख्यात कोड़ा कोड़ी योजन प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले मनुष्य संख्यात हैं। चूंकि सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है, सम्यक दर्शन का 29 अंक प्रमाण में, तो मिथ्या दृष्टि भी है, सम्यक दृष्टि भी है, 13वें गुण स्थान वाले, 7वें, 6ठे सारे ही है उस 29 अंक प्रमाण में, तो टोटल संख्या ही संख्यात है। तो यहाँ कह रहे हैं सासाधन से संहिता संयत तक मनुष्य कितने पाए जाएंगे, तो संख्यात पाए जाएंगे। क्योंकि ऊपर जो उन्होंने कहा नरक में, त्रियंच में, पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें में, चूंकि वहां पर जीव बहुत हैं, नारकी भी बहुत हैं, त्रियंच भी बहुत हैं, तो वहां पर इन गुण स्थानों में असंख्यात जीव पाए जा रहे हैं, परंतु मनुष्य संख्यात ही होते हैं। अतः इन गुण स्थानों में मनुष्य संख्यात ही पाए जाएंगे। प्रमत आदि मनुष्यों की वही संख्या है जो सामान्य से कहकर आए हैं। यानी कितना कहे थे प्रमत संख्या की? कोटि पृथकत्व। अब देवगति बता रहे हैं। देवगति में मिथ्या दृष्टि देव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। कितनी जगत श्रेणी? असंख्यात। जैसा कि ऊपर नारकी के लिए भी आया था, प्रथम नरक के नारकी के लिए भी आया था असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण, यहाँ पर भी देवगति में मिथ्या दृष्टि देवों की संख्या कितनी है? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। जो जगत श्रेणी जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है, वो जगत श्रेणी कितनी होती है? जगत प्रतर का को असंख्यात से भाग देने से आती है। जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। जगत श्रेणी अगर 10 है, जगत प्रतर 100 होगा, 10 गुना 10। तो यहाँ कह रहे हैं वह जगत श्रेणी कितनी है? तो जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग, यानी जो 100 आया, 100 को आप असंख्यात से भाग दीजिए, उतनी असंख्यात जगत श्रेणी आएगी। सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि, इनमें से प्रत्येक गुण स्थान वाले देव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। दूसरा गुण स्थान देवों की बात चल रही है। दूसरे गुण स्थानवर्ती, तीसरे और चौथे गुण स्थानवर्ती, इससे आगे का गुण स्थान देवों में नहीं पाया जाता है। प्रत्येक गुण स्थान वाले देव कितने हैं? असंख्यात हैं। पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, मतलब असंख्यात हैं। इंद्रिय मार्गना के अनुवाद से एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं, हम जानते ही हैं। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। 2 इंद्री, जहाँ 1 इंद्री जीव अनंतानंत है, वहां 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव कितने हैं? असंख्यात हैं, अनंत नहीं हैं। कभी भी त्रस जीव अनंत नहीं होते, असंख्यात ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, जो कि देवों की संख्या के लिए भी आया था मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में। और नहीं, देवों की संख्या कहाँ मिथ्यात्व में आया था? नारकी के प्रथम नरक के नारकी का आया था असंख्यात जगत श्रेणी। यहाँ पर किसका आ रहा है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव कितने पाए जाएंगे? तो असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है, बार बार उस चीज को भावभाषणा करा रहे हैं। पंचेंद्रियों में मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। पंचेंद्री में मिथ्या दृष्टि कितने हैं? तो वो भी असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, क्योंकि चारों गति के जीव इसमें पाए जाएंगे। देव गति में, नरक गति, ये दोनों पंचेंद्रिय जाति ही है। पंचेंद्रिय देव और नरक में बहुत ज्यादा, 7 नरक के नारकी से ज्यादा सिर्फ
ज्योतिषवासी देव हैं। ज्योतिषवासी देव की संख्या सातों नरक के नारकी से भी ज्यादा है मात्र एक देव की। 4 तरह के देव होते हैं, जो भवंतरिक और विमानवासी, जिसमें भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और ऊपर कल्पवासी। जो ज्योतिष देवों की संख्या कितनी है, तो ऐसा बताया आचार्यों ने, सातों नरक के नारकी की संख्या से ज्यादा केवल ज्योतिष देवों की संख्या है। तो अब पंचेंद्रिय नारकी और देव सब पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया कि पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि के जीवों की संख्या कितनी है, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान वाले पंचेंद्रियों की वही संख्या है जो सामान्य से कह आए हैं। सामान्य से मतलब इनका जो सामान्य से कह रहे हैं, गुण स्थान में सबसे पहले क्या सामान्य कथन हुआ था। सामान्य कथन में क्या कथन हुआ था कि प्रत्येक गुण स्थान में कितने कितने जीव पाए जाते हैं, तो वही ये कह रहे हैं कि सामान्य से हमने गुण स्थान में संख्या बताई है, वही संख्या है। काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण है। अब अभी तक क्या आ रहा था, जगत श्रेणी प्रमाण। अब क्या आ गया, असंख्यात लोक प्रमाण। वो क्या था, असंख्यात जगत श्रेणी। असंख्यात जगत श्रेणी कितनी बताई गई कि 7 राजू तक आप जैसे एक मोती की माला बनाइए और 7 राजू तक आप लंबी खींच के ऊपर तक ले जाइए, एक मोती पर एक, एक मोती पर एक, एक मोती पर एक, ऐसे सीधी लड़ी ऊपर तक ले जाइए, तो वो तो हो गई जगत श्रेणी, एक एक मोती की माला। ये क्या यहाँ पर कह रहे हैं, काय मार्गना के अनुवाद से पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों की संख्या कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण। वो था 7 राजू, ये कितना है 343 घन राजू। कितना ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा है, कोई तुलना नहीं। यहाँ 7 गुना 7 गुना 7, वहां केवल 7, 7 जोड़ 7 जोड़ 7 नहीं है, 7 गुना 7 गुना 7, इसको घन राजू, घन लोक कहते हैं, लोक कहते हैं। 343 घन राजू को लोक कहते हैं। तो कहते हैं इतने जीव पाए, उसको भी असंख्यात से फिर गुना कर दीजिए, इतने पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक जीवों की संख्या है। वनस्पति कायिक जीव अनंतानंत हैं और त्रस्कायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रियों के समान है। त्रस्कायिक किसे कहते हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय के जीव को त्रस्कायिक कहते हैं। कहते हैं उनकी संख्या कितनी है, वनस्पति कायिक जीव तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक तो चारों मिलकर के भी असंख्यात हैं, और वनस्पति कायिक अकेला ही अनंतानंत है। हम लोग मोटी मोटी भाव भाषा इसमें करेंगे कि काय मार्गना में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक चारों मिला के भी असंख्यात ही हैं, परंतु वनस्पति कायिक अकेला ही अनंत है। और बाकी कह रहे हैं कि त्रस्कायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रियों के समान है, जो हम लोगों को अभी बताए थे, कितना असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण। योग मार्गना के अनुवाद से मनोयोगी और वचन योगी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मनोयोगी वचन योगी कितने हैं, तो असंख्यात जगत श्रेणी के बराबर हैं। सभी नारकी होते हैं, सभी मनुष्य होते हैं, सभी देव होते हैं और त्रियंच पंचेंद्रिय त्रियंच होते हैं। इस तरह से इसमें मनोयोगी वचन योगी में चारों निकाय, चारों गति के जीव आते हैं। काय योगियों में मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। काय योगी में अनंत, मनोयोगी वचन योगी में तो क्या बताया, असंख्यात जगत श्रेणी। लेकिन काय योगी को क्या कह दिया, मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि। काय योगी में सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं। काय योगी में मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत है। किसके लिए आया, जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं सब काय योगी हैं और इनकी संख्या
वनस्पति काय की निगोदिया जीव की संख्या कितनी है? अनंत है। तीनों योग वालों में साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, जो कि पहले भी आ चुका है। दूसरे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान वाले जीव कितने होंगे? पल्योपम का असंख्यातवां भाग प्रमाण। प्रमथ संयत से लेकर संयोग केवली गुण स्थान तक के तीनों योग वाले जीव प्रत्येक गुण स्थान के संख्यात हैं। इनमें सब छठे गुण स्थान से लेकर के और केवली गुण स्थान यानी संयोग केवली तक कितने जीव पाए जाएंगे? तो कहते हैं संख्यात पाए जाएंगे। संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात उसे कहते हैं जिसका काउंट हो सके, जिसको गिना जा सके। हमारे आपके द्वारा नहीं, किसी के द्वारा भी जो गिना जा सके, जो मति श्रुत अवधि ज्ञान का जो विषय होता है वह संख्यात होता है। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान का जो विषय होता है वह असंख्यात होता है। केवल ज्ञान का जो विषय होता है वह अनंत होता है। असंख्यात उसे जिसे हम काउंट कर सके, असंख्यात वह जिसकी काउंट नहीं हो सके, अनंत वह जो खत्म ना हो सके। तो इस तरह से यहाँ जो संख्या आ रही है अनंत, अनंत मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी। तीनों योग वाले जीव प्रत्येक गुण स्थान में संख्यात हैं। अयोग केवलियों की वही संख्या है जो सामान्य से कह आए हैं। जो पीछे हम लोग को अयोग केवली की संख्या गुण स्थान के परिप्रेक्ष्य में बताए हैं उतनी है। वेद मार्गना के अनुवाद से स्त्री वेद वाले, पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। इतने जीव कहाँ से आएंगे? क्योंकि देवों में 2 वेद पाया जाता है और एक देव के पीछे 32 तो देवांगनाएं रहती है और ज्यादा भी रहती है। तो ये जो संख्या है असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण स्त्री वेद की और पुरुष वेद की। नारकी के तो पुरुष वेद नहीं होता, देवों में नपुंसक वेद नहीं होता। ये जो दो वेद में जो संख्या इतनी बड़ी आएगी देव की अपेक्षा आएगी, क्योंकि मनुष्य तो संख्यात हैं। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात हैं। नपुंसक वेद वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंतानंत हैं। नपुंसक वेद में जीव अनंतानंत किस तरह से हैं? नपुंसक वेद वाले जीव अनंतानंत किस तरह से हैं? चारों काय के जीव अनंतानंत है ना। नपुंसक नारकी में है, नारकी में नपुंसक काय है। और फिर जो चारों किसने कह दिया कि चारों प्रकार के जीव अनंतानंत? कहाँ से सुन लिया आपने? चारों प्रकार के निकाह मैंने 4 इंद्रिय तक के जीव नपुंसक वेद वाले कही जाते हैं। और कोई उत्तर दीजिए। नपुंसक वेद जीव अनंतानंत है, ये किस अपेक्षा से कथन है? नारकी जीवों की अपेक्षा से, एक इंद्रिय की अपेक्षा से। ये उत्तर अटपट नहीं, एकदम बोलते नहीं है उसके पहले कितना कहते हैं आप लोग को। सिद्धांत का उत्तर है, सिद्धांत के जैसे दीजिए। 1 मिनट माथे पर बल डालिए। ऐसे थोड़ी होता कि मैं पूरा भी नहीं करती और आपके पास उत्तर खड़ा हो जाता है। मेरे को पढ़ते पढ़ते सोचना पड़ता है कि ये कैसे घटना घट रही है, और आप मेरे बोले बिना भी बोल जाते हैं। थोड़ा रुकिए सिद्धांत का उत्तर देने में। ये यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है राम की पत्नी कौन थी। 4 इंद्रिय जीव, अरे वो थोड़ी घटेगा। अनंतानंत जीव केवल निगोदिया होते हैं। हमने पूछा अनंतानंत क्यों घटेगा? वो सब जीव असंख्यात हैं, उनकी थोड़ी घटेगा। नपुंसक वेद में जो अनंतानंत की संख्या वो केवल वनस्पति कायिक से घटेगा, क्योंकि अनंतानंत वही है। यहाँ तो पृथ्वी कायिक जल कायिक को भी अनंतानंत नहीं दिया ना, तो इसलिए वनस्पति कायिक निगोदिया जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय में कौन है अनंतानंत? निगोदिया जीव है। साधन सम्यक दृष्टि से लेकर संयता संयत तक स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। क्या कहते हैं स्थान में टोटल संख्या ही पल्योपम के असंख्यात में भाग है। अब उसमें कहते हैं कि जैसे जैसे स्त्री वेद और नपुंसक वेद की संख्या बताई गई है वही है जो सामान्य से कही है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं बताया गया है
कि पल्योपम के असंख्यातमें भाग में कितने तो पुरुष वेदी चढ़ेंगे, कितने स्त्री वेदी चढ़ेंगे, ऐसा कोई कथन अलग से वेद का नहीं है। टोटल का सामान्य से कथन है कि पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। प्रमथ संयत से लेकर अनिवृत्ति वादर तक स्त्री वेद वाले और नपुंसक वेद वाले जीव संख्यात हैं, क्योंकि मनुष्य चढ़ेंगे अनिवृत्ति वादर गुण स्थान तक। कौन चढ़ेगा? मनुष्य चढ़ेंगे, बाकी 3 गति के जीव तो जाएंगे नहीं। टोटल ही असंख्यात जीव हैं, तो इसलिए यहाँ पर संख्यात ही आएंगे। सासाधन सम्यक दृष्टि से लेकर अनिवृत्ति वादर तक पुरुष वेद वालों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। क्योंकि इसमें कौन आ जाएंगे? इसमें देवता भी आ जाएंगे। पुरुष वेद वाले देव भी आ जाएंगे, नारकी नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि जो सासाधन सम्यक दृष्टि से अनिवृत्तिवाद, सासाधन सम्यक दृष्टि जिसमें जिसमें जहां जहां जो भी अच्छा लगेगी, 4 गुण स्थान तक तो देव का भी हो जाएगा, उसके ऊपर त्रियंच का भी होगा, और 6ठे गुण स्थान से केवल मनुष्य का होगा। क्योंकि यहाँ गति मार्गना नहीं है, गति की अपेक्षा नहीं है, चारों गतियों को लेकर के संख्या। आवाज नहीं आ रही है। चारों गतियों को मिला के संख्या बताई जा रही है। आवाज तो मेरे तो फुल की हुई है भाई, आराम से अच्छी आ रही है, अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मेरे आवाज में थोड़ा सा ये है ना, जो सामान्य से सही है। अनिवृत्ति वादर से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक अपगत वेद वाले जीवों की संख्या वही है जो सामान्य से कही है। क्योंकि वेद का कथन चल रहा था, तो वेद का कथन करते समय 3 वेद का कथन करने के बाद में अपगत वेद भी बताना पड़ता है। अपगत वेद का मतलब होता है जहां कोई भी वेद ना हो। सामान्य सा प्रश्न मन में आएगा, ऐसा थोड़ी होता है, शरीर से कोई ना कोई वेद तो होगा ही, पुरुष वेद हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, अपगत वेद कैसे होगा? यहाँ जो वेद का कथन है भाव वेद की बात है। इन गुण स्थानों में 9वें गुण स्थान 10वें आदि में द्रव्य से तो पुरुष वेद ही रहेगा, भाव से यहाँ तक कोई भी पहुंच सकता है, स्त्री वेदी भी पहुंच सकता है, नपुंसक वेदी भी पहुंच सकता है। लेकिन 9वें गुण स्थान के अंत में वेद की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है, अतः वहां पर उनकी संज्ञा अपगत वेदी हो जाती है। 9वें गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान के जीव अपगत वेदी कहलाते हैं, यानी भाव वेद से रहित कहलाते हैं। चलिए संस्कृत पढ़िए, विजया जी पढ़िए आप। विजया जी। ललिता जी वेद बदलते रहते हैं क्या हर थोड़ी देर में? वेद जैसे हाँ? वेद बदलते रहते हैं क्या? भाववेद बदलते रहते हैं क्या हर थोड़ी देर में? नहीं नहीं नहीं, ऐसी शंका क्यों आई? क्या समझना चाह रहे? वेद बदलता नहीं है। माता जी बोल रहे थे कि वेद है ना, जैसे द्रव्य लिंग तो वो ही रहता है, लेकिन भाववेद कभी किसी का पुरुष वेद भी हो जाता है, कभी स्त्री वेद भी हो जाता है, अलग अलग चेंज होता रहता है। अच्छा, ये मतलब इसमें कह सकते हैं आप मनुष्यों में। आप देव और नारकी का तो भाव वेद और द्रव्य वेद एक ही होता है। ये जो वेदों की असमानता पाई जाती है ये मनुष्यों में ही पाई जाती है, त्रियंच में भी पाई जाती होगी, त्रियंच का तो अपने को पता नहीं चलता है। तो ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि भाव वेद पुरुषों का बदलता रहता है, कभी कठोर भी होते हैं, कभी देखने में लगता है ना अपने लोग को, कभी नरम, तो बदलता होगा भाव वेद, बिल्कुल बदलता होगा। चलिए विजया जी नहीं है क्या? जी प्रणाम दीदी, हूँ। अब पढ़ो। हाँ पढ़िए। 52 नंबर ना दीदी? 51। जी जी। कषायानुवादेन क्रोधमाण मायासु मिथ्या दृष्टया दयः संयता संयतान्ताः सामान्योक्त संख्याः प्रमत्त संयता दयो निवृत्ति बादरान्ताः संख्येयाः लोभ कषायान मुक्त एक क्रमः अयं तु विशेषः सूक्ष्म सांपराय संयतः सामान्योक्त संख्याः अकषाया उपशांत कषाया दयो योग केवल्यंताः सामान्योक्त संख्याः। 52 भी पढ़ू ना दीदी? हाँ हाँ जी। ज्ञानानुवादेन मत्य ज्ञानिनः श्रुता
श्रुता ज्ञानी नश्च मिथ्या दृष्टि सासादन सम्यक दृष्टयः सामान्योक्त संख्याः विभंग ज्ञानिनो मिथ्या दृष्टयो संख्येयः श्रेणयः प्रतरा संख्येय भाग प्रमीताः सासादन सम्यक दृष्टयः पल्योपमा संख्येय भाग प्रमीताः मति श्रुत ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्ट्यादयः क्षीण कषायांताः सामान्योक्त संख्याः अवधि ज्ञानिनो संयत सम्यक दृष्टि संयता संयताः सामान्योक्त संख्याः प्रमत्त संयतादयः क्षीण कषायांताः संख्येयः मण पर्याय ज्ञानिनः प्रमत्त संयतादयः क्षीण कषायांताः संख्येयः केवल ज्ञानिनः संयोगा अयोगाश्च सामान्योक्त संख्याः। कसाई दीदी और मारना पढ़े के के बाद बाद जी प्रणाम दीदी और पढ़े। हाँ नहीं, अभी इस तरह कर देते हैं। कसाई मार्गना के अनुवाद से क्रोध मान और माया कसाई में मिथ्या दृष्टि से लेकर संयता संयत तक प्रत्येक गुण स्थान वाले जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कही है। याद हो गई होगी, मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। सासादन सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक सासादन सम्यक मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत की संख्या कितनी है? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण। तो कहते जो सामान्य से कही है वही है, यानी 5 गुण स्थान तक वही है। प्रमत संयत से लेकर अनिवृत्ति वादर तक उक्त कसाई वाले जीव संख्यात हैं। कौन होंगे? जो मुनि महाराज होंगे। मुनि महाराज कौन होंगे? मनुष्य गति के जीव होंगे, और मनुष्य गति के जीव तो संख्यात ही होते हैं। यही क्रम लोह कषाय वाले जीवों का जानना चाहिए। किंतु इतनी विशेषता है इसमें, सूक्ष्म सांप्रदायिक संयत जीवों की वही संख्या है जो सामान्य से कही गई है। उपशांत कषाय से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक कषाय रहित जीवों की संख्या सामान्यवत है। सूक्ष्म यहाँ पर 3 कषाय से पहले बताया गया, क्रोध मान माया लोभ, ये 3 कषाय अनिवृत्ति गुण स्थान में सत्व से विच्छिन्न हो जाती है, 9वें गुण स्थान तक पाई जाती है। बाद में 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ पाया जाता है, जो बहुत ही सूक्ष्म होता है। वो वहां पर लोभ कषाय में जीव पाए जाते हैं। तो 10वें गुण स्थान में जो जीव पाए जाते हैं वही कहते संख्या है। किंतु और उपशांत कषाय से कषाय रहित जीव कितने हो जाएंगे? खाली लोभ कषाय में 10वें गुण स्थान वाले जीव हैं, बाकी तीनों कषाय में पहले गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक हैं। और कषाय रहित जीव 11वां, 12वां, 13वां और 14वां है। इसमें जितने जीव पाए जाते हैं वही जीवों की सामान्य संख्या जो है 11वें में, 12वें में, 13वें में अथवा 14वें में वही संख्या पाई जाएगी। ज्ञान मार्गना के अनुवाद से मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या सामान्यवत है। ज्ञान मार्गना में सबसे पहले अज्ञान के बारे में बता रहे हैं। मति अज्ञानी यानी मिथ्या ज्ञानी। मति अज्ञानी का मतलब जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनका मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कैसा रहता है? अज्ञान रूप रहता है। और सासाधन गुण स्थान में भी ज्ञान अज्ञान रूप ही है। तो कह रहे हैं कि कितनी संख्या है ज्ञान मार्गना से? मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी की संख्या हम सभी समझ रहे हैं, अनंत हो जाएगी। और सासाधन गुण स्थान की संख्या जो पल्योपम का असंख्यात में भाग प्रमाण है उतनी होगी। विभंग ज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। विभंग ज्ञानी अवधि ज्ञान का जो मिथ्या अवधि ज्ञान जिसको होता है उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। ये जीव अनंत नहीं हो सकते, क्योंकि किसको होगा विभंग ज्ञान? जिसको जो रस होगा, पंचेंद्रिय होगा, उसी को होगा। इसलिए इन जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। इतनी संख्या कैसे बैठेगी? मनुष्य और त्रियंच इतने होते नहीं है। विभंग ज्ञानी चूंकि नारकी और देवों में जन्म से अवधि ज्ञान होता है, और जितना मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि देव होते हैं
सबका ज्ञान अवधि ज्ञान विभंग अवधि ज्ञान कहलाता है। तो उनकी संख्या को लेने से असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण विभंग अवधि ज्ञान का हो जाएगा। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। सासाधन सम्यक दृष्टि विभंग विभंग ज्ञानी जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। क्योंकि सासाधन सम्यक दृष्टि के जीवों की संख्या कितनी है? पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण। टोटल नाना जीवों की ये जीव ज्यादा से ज्यादा जीवों की संख्या है, क्योंकि उसके बाद ये सांकर मार्गणा है, नियम से अंतर पड़ जाता है। कोई भी जीव इस गुण स्थान में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी संख्या तो उतनी ही रहेगी। और यहाँ पर अज्ञान मति अज्ञान यानी मिथ्या दृष्टि है ये, तो अज्ञान रूप ही इसका ज्ञान रहेगा। मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि ज्ञान अगर है तो विभंग अवधि ज्ञान रहेगा। असंयत और असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयत अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या सामान्यवत है। कितनी है इनकी? तो पल्य का असंख्यातवां भाग प्रमाण है, जो कि दूसरे से तीसरे में ज्यादा है, तीसरे से चौथे में ज्यादा है, और दूसरे से भी कम पांचवें में है, यानी चौथे से पांचवा बहुत कम है। तो अवधि ज्ञानी जीवों की संख्या सामान्यवत है, जैसी कहे हैं गुणस्थान में वैसी है। प्रमथ संयत से लेकर छीन कसाय गुण स्थान तक प्रत्येक गुण स्थान में अवधि ज्ञानी जीव संख्यात हैं। प्रमथ संयत से लेके वही बात आ जाती कि मुनियों की संख्या है और मुनि मनुष्य ही बनते हैं, तो ये जीव संख्यात हैं। प्रमथ संयत से लेकर छीन कसाय तक प्रत्येक गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञानी जीव संख्यात हैं। मन अवधि ज्ञान की बात हो गई। 5 तरह के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान मार्गना बता रहे हैं, अतः 5 तरह के ज्ञान में जीवों की संख्या बता रहे हैं। गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञानी जीव संख्यात हैं। सहयोगी और अयोगी केवल ज्ञानियों की संख्या सामान्यवत है, यानी सहयोगी की कितनी बताए थे वहां पर? लाख पृथकत्व, 3 लाख से 9 लाख के अंदर की। और अयोग केवली की संख्या तो प्रवेश के हिसाब से उत्कृष्ट से 108, 1, 2, 3 को आदि लेकर ज्यादा से ज्यादा 108 एक समय में पाए जा सकते हैं। तो ये संख्या सहयोग केवली और अयोग केवली की होगी। पढ़े संयम मार्ग ना पढ़े? पढ़ू दीदी? हाँ पढ़िए। संयमानुवादेन सामायिक छेदोपस्थापना स्थापन शुद्धि संयतः प्रमत्तादयो निवृत्ति बादरांताः सामान्योक्त संख्याः परिहार विशुद्धि संयतः प्रमत्ताश्च संख्येयः सूक्ष्म संपराय शुद्धि संयता यथाख्यात विहार शुद्धि संयतः संयता असंयताश्च सामान्योक्त संख्याः। आगे की मार्गना हाँ, भव्य तक पढ़ दीजिए। जी। दर्शनानुवादेन चक्षुर्दर्शनिनो मिथ्यादृष्टयो संख्येयः श्रेणयः प्रतरा संख्येय भाग प्रमिताः दर्शनिनो मिथ्यादृष्टयो नन्तानन्ताः उभये च सासादन सम्यक दृष्टियादयः क्षीण कषायांतः सामान्योक्त संख्याः अवधि दर्शनिनो वधि ज्ञानिवत् केवल दर्शनिनः केवल ज्ञानिवत्। लेशानुवादेन कृष्ण नील कापोत लेशा मिथ्या दृष्टयादयो संयत सम्यक दृष्ट्ययन्ताः सामान्योक्त संख्याः तेजः पद्मलेशा मिथ्या दृष्टयादयः संयता संयतान्ताः श्री वेदवत् प्रमत्त संयताः संख्येयः शुक्ललेशा मिथ्या दृष्टयादयः संयता संयतान्ताः पल्योपमा संख्येय भाग प्रमिताः प्रमत्त संयताः
प्रमत्ता प्रमत्त संयता संख्येया शुक्ललेश्या मिथ्या दृष्टियाद्यः संयता संयतान्तः पल्योपम संख्ये भाग प्रमितः। प्रमत्ता प्रमत्त संयता संख्येया अपूर्व करणादय संयोग केवलंता अलेश्याश्च सामान्योक्त संख्या भव्यानुवादेन भव्येषु मिथ्या दृष्टियादयो योग केवलंतः सामान्योक्त संख्या अभव्या अनंतः। संयम मार्गुना संयम वैसे 5 प्रकार का होता है, लेकिन संयम मार्गना में असंयम भी आ जाएगा, देश संयम भी आ जाएगा। संयम मार्गना के अनुवाद से प्रमत्त संयत से लेकर अनिवृत्ति बादर तक सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत जीवों की संख्या सामान्यवत है। प्रमत्त संयत से यानी 6ठे गुण स्थान से लेकर के और 9वें गुण स्थान तक संख्या क्या होगी? संख्यात ही होगी। प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान में परिहार विशुद्धि जीव संयत जीव संख्यात हैं, ये भी संख्यात ही होंगे, क्योंकि संख्यात जीव ही पाए जाते हैं गुण स्थानों में। इन गुण स्थानों में 5, 7वें, 6ठे, 7वें आदि गुण स्थानों में संख्यात जीव ही पाए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य पाए जाते हैं। मनुष्य में भी द्रव्य से पुरुष वेदी हो वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से चूंकि संख्यात ही होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, संयता संयत और असंयत जीवों की संख्या सामान्यवत है। सूक्ष्म सांप्राय शुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत संयम कहाँ होता है? 10वें गुण स्थान में होता है। तो 10वें गुण स्थान की संख्या भी संख्यात ही है। यथाख्यात शुद्धि संयत 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक के जीवों की होती है, इसमें वो सारे आ जाएंगे। संयता संयत और असंयत जीवों की संयता संयत 5वां गुण स्थान, असंयत 4था गुण स्थान, जिसकी संख्या पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। दर्शन मार्गना के अनुवाद से चक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। दर्शन की बात चल रही है। दर्शन चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, 2 तरह का दर्शन, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? चक्षु मतलब आंख। आंख किसी भी चीज को जैसे ही हमारी नजर के सामने पड़ी, आंख के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन के अलावा स्क्रीन से, जिसको क्या कहेंगे, स्पर्श से, जिह्वा से, कर्ण के द्वारा, नासिका के द्वारा जो सामान्य आभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। सामान्य आभास से क्या समझे? हम बैठे हुए हैं, सामने से कोई गुजरा, हम नहीं जान पाए कौन गुजरा, क्या बस ऐसे लगा कि कोई गया है। क्या आभास हुआ? केवल आभास मात्र हुआ कि कोई गया। ये जो सामान्य आभास होता है इसको दर्शन कहते हैं। जब हम ये जान जाते हैं कि ये 8 साल का बच्चा था, वो इधर से इधर गया, इसका नाम पिंकू था, ये पड़ोसी का बच्चा था, इस तरह से जो विकल्प आने लग जाते हैं, विकल्पात्मक जो बुद्धि चलती है जब, उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। दर्शनोपयोग में सामान्य आभास जो होता है उसको दर्शन कहते हैं। तो उसी तरह से कहीं से कोई हल्की सी गंध आई, पूरी तरह से गंध नहीं आई, लेकिन हमको लगा अरे कहीं से तो दुर्गंध आ रही है, अथवा कहीं से सुगंध बस सोचे ही है, सुगंध दिमाग में आई, और कहीं से ये नहीं आई, सुगंध है। ऐसा जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको दर्शन कहते हैं, कि 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। आंख के द्वारा होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। आंख के अलावा नासिका से, कर्ण से, जिह्वा से अथवा स्पर्श से, जो हमारी स्क्रीन है, हाथ पैर में स्क्रीन है, जो इससे जो होता है स्पर्श के द्वारा जो ठंडा गर्म रुखड़ा चिकना आदि का जो सामान्य आभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं चक्षु दर्शन में कितने जीव हैं? तो मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जो भी अनुयोग द्वार में बैठे हैं उनको बढ़िया से भाव भासना होगी कि जगत प्रतर किसे कहते हैं। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करने पर जगत प्रतर होता है, ऐसा जगत प्रतर कहते हैं। ऐसे जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दीजिए, वो जो संख्या आएगी
वो चक्षु दर्शन वालों की है। अचक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अचक्षु दर्शन में स्पर्शन इंद्री भी आती है और स्पर्शन इंद्री एक इंद्री की होती है। एक इंद्रिय निगोदिया जीव अनंत हैं। इसलिए क्या कहा? अचक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव, और वो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो अचक्षु दर्शन वाले मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। सासाधन सम्यक दृष्टि लेकर क्षीण कसाय गुण स्थान तक के उक्त दोनों दर्शन वाले जीवों की संख्या सामान्यवत है। कहते हैं सासाधन सम्यक दृष्टि से लेके क्षीण कसाय यहाँ तक क्यों ले गए? क्योंकि चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों प्रकृति की बंध विच्छुति 12वें गुण स्थान में होती है। वहां तक चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन का उदय रहता है। तो यहाँ पर वही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से जो गुण स्थान है, जिसकी जैसी संख्या है वैसी है। जैसे दूसरे तीसरे चौथे पांचवें की पल्लोपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है, और छठे से आगे सबकी संख्या संख्यात है। अवधि दर्शन वाले जीवों की संख्या अवधि ज्ञानियों के समान है। अवधि दर्शन किसे होता है? जिसको अवधि ज्ञान होता है। इसलिए अवधि ज्ञान की जो संख्या बताई है वो अवधि दर्शन वालों की भी होगी। केवल दर्शन वाले जीवों की संख्या केवल ज्ञानियों के समान है। लेश्या मार्गना के अनुवाद से मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत सम्यक दृष्टि तक कृष्ण नील कापोत लेश्या वाले जीवों की संख्या सामान्यवत है। ये तीनों लेश्या चौथे गुण स्थान तक पाई जाती है। तो लेश्या मार्गना से मिथ्या दृष्टि कितने हैं? मिथ्या दृष्टि जीव अनंत हैं। दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान के जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयत तक पीत और पद्म लेश्या वाले जीवों की संख्या स्त्री वेद के समान है। प्रमत और अप्रमत संयत गुण स्थान वाले पीत और पद्म लेश्या वाले जीव संख्यात हैं। छठा गुण स्थान चालू हो गया, यहाँ से जीव संख्यात हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि से लेकर संयत तक शुक्ल लेश्या वाले जीव पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। क्योंकि मिथ्या दृष्टि से लेकर संयत जीव कितने होते हैं? पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण ही होते हैं। वह अलग बात है कि जीवों की मिथ्या दृष्टि से लेकर संयत तक शुक्ल लेश्या वाले जीव हैं। शुक्ल लेश्या वाले जीवों की है। ऐसे तो मिथ्या दृष्टि जीव 3 लेश्या के हिसाब से तो अनंत बता दिया, और जब शुक्ल लेश्या के परिप्रेक्ष्य में कथन हो रहा है तो कह रहे हैं पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण है। यानी मिथ्या दृष्टि जीव भी शुक्ल लेश्या में इतने पाए जाते हैं। पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण का मतलब असंख्यात जीव शुक्ल लेश्या से मिथ्यात्व गुण स्थान में पाए जाते हैं। प्रमत और अप्रमत संयत जीव संख्यात हैं। अपूर्व कर्म से लेके संयोग केवली तक जीव सामान्यवत है। जैसी संख्या पाई जाती है वैसी है। लेश्या रहित जीव सामान्यवत है। लेश्या रहित जीव अयोग केवली होते हैं, तो उनकी संख्या जैसी 6 महीने में 608 जीव होते हैं उतनी ही संख्या है। अथवा एक समय में अधिक से अधिक 108 जीव चढ़ सकते हैं, तो उतनी होती है। भव्य मार्गना के अनुवाद से भव्यों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोग केवली तक जीव सामान्यवत है, अभव्य अनंत हैं। जो कि कथन सुगम है, सबको समझ में आ रहा होगा। दीदी प्रणाम। दीदी हाँ, दर्शन उपयोग को अपन निराकार कहेंगे ना, और ज्ञानोपयोग साकार। हाँ, हाँ जी, प्रणाम दीदी प्रणाम। जब दूसरे गुण स्थान, तीसरे गुण स्थान, चौथे गुण स्थान में पल्योपम के असंख्यात के भाग गिनते हैं, तो वो कम होते हैं कि ज्यादा? हमने बताया ना कि दूसरे से तीसरे में ज्यादा हैं, तीसरे से चौथे में ज्यादा हैं, और दूसरे से पांचवें में कम हैं। दूसरे से तीसरे में ज्यादा है, तीसरे से चौथे में ज्यादा है, और पांचवें में दूसरे से भी कम है।
और कोई जिज्ञासा? जिनवानी स्तुति करते हैं। प्रणाम ललिता जी। हाँ। आचार्य श्री बोले हैं आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पहले व्हाट्सएप में कर दीजिए उनको। कौन आचार्य श्री? यहाँ जो सुविधि सुविधि सागर जी। नहीं समझ में? 4 वाली क्लास। हाँ, आप दोपहर में पूछते हैं ना? ओ झाला जी क्या? तो व्हाट्सएप हाँ। उनका, तो उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास थोड़ी है जो मैं कर दूं, तब तो नहीं मैं है कर क्या? ही दूं ना। लेके वो दीजिए। बोले हैं व्हाट्सएप में कर दो। ऐसे आपने आज चौथी बुक का पूछा ना, तो वो बोले ऐसे मेरे को याद नहीं ना, 17 बुक है, तो वो पहले बोल देंगे तो मैं देख के रखूंगा। हाँ, तो उनका व्हाट्सएप नंबर लेके दीजिए। हाँ भेज दूंगी कल आपको। देख हाँ, के अभी ठीक। हाँ, अभी ठीक। भेज दूंगी आपको। हाँ हाँ, हाँ इतना आचार्य श्री ध्यान दिए, बहुत बड़ी बात है भाई। हाँ वो बोले हैं आप फोन करके बोल देना, मैं क्लास में हूँ अभी बोल दूंगी। अभी हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत बोले अच्छा। बोले थे बहुत अच्छा पूछते हैं। यदक्ष मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस ममास्तु देवी। वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपुन दिन रहन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।